Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the new web series called The Witcher Blood Origin, जो कि The Witcher यूनिवर्स के ही प्रीक्वल को दर्शाती है कि आखिर इन सभी की शुरुआत कहां से हुई। इस कंप्लीट विचर यूनिवर्स के अभी तक तो टोटल 3 सीजन्स आ चुके थे, जिसे मैंने ईच एंड एवरी एपिसोड के साथ में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है। इन तीनों ही सीजन्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। एक बार उन्हें देख लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे ब्लड ओरिजिन की जो स्टोरी है ये उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इनफैक्ट इसे समझने के लिए भी वो सारी स्टोरीज इसमें बहुत ज्यादा काम आएगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम लिबेरियन नाम की एक दुश्मन सेना के साथ लड़ता देख पाते हैं, जिनके अंदर यास्केर भी होता है। कि तभी वहां पर एक सिपाही आ जाता है जो कि उसे मारने वाला होता है, मगर एकदम से समय रुक जाता है। यास्केर उठ खड़ा हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। कि तभी उसे अपने सामने खुद का ही हमशक्ल दिखाई पड़ता है। यास्केर कहता है कहीं मैं मर तो नहीं गया, क्या ये कोई सपना है? कि तभी सामने वाला आकर उसे जोरदार चांटा लगाता है और इसी चांटे के साथ वो पहुंच जाता है एक बर्फीले जंगल में, जहां उसके सामने एक एल्फ खड़ी होती है जिसका नाम होता है सेंशाई, जो कि अपने आप को एक कहानीकार बताती है और बताती है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसके अंदर टोटल 7 लोग होते हैं। कैसे ये लोग अपने अपने कबीलों के लिए लड़ने जाते हैं, मगर पहले कभी किसी से मिले नहीं थे। तो यास्केर कहता है कि हाँ, मैं ये कहानी जरूर सुनना चाहूंगा और जाकर इस कहानी को गेराल्ट को जरूर बताऊंगा। गेराल्ट यानी कि अपने रिविया का गेराल्ट, जो कि पिछले विचर सीजन का मेन लीड कैरेक्टर है। जिसके बाद कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें बताया जाता है कि आज से 1200 साल पहले जहां पर मानव और दैत्य आपस में लड़ रहे थे, कि तभी 6 डिफरेंट ट्राइब के लोग एक साथ आए। डॉग कबीले का फ्याल, घोस्ट कबीले की सायन, ब्रदर कबीले का डेथ, जादूगर कबीले से सेक्रेन और सिंड्रल, इसी के साथ मेल्डॉव जो कि इंतकामी हथौड़ों के साथ थी, और सातवीं जो कि इनको लीड करेगी, जिसका नाम है लार्क। अब डायरेक्टली कहानी यहाँ से लार्क पर शिफ्ट हो जाती है। इस वक्त ये कबीले में आई होती है, वहां पर एक गरीब शख्स बैठा होता है और कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तो लार्क उसे कुछ सिक्के देकर वहां से निकल जाती है। अब बेसिकली ये एक पब होता है जहां पर उस टाइम के लोग बैठकर आराम से अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। लार्क यहाँ पर अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ में गाना भी गा रही होती है, और वहीं बाहर की एक छोटी लड़की सभी को ड्रिंक सर्व कर रही थी। कि तभी एक शख्स उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, मगर उसकी माँ बीच में आ जाती है और कहती है कि मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है, प्लीज इससे दूर रहिए। अगर आप ज्यादा शोर शराबा ना करेंगे तो मैं आपको मुफ्त में शराब दे दूंगी। मगर इस बात को सुनकर उल्टा वो शख्स उसी बंदी के गाल पर थप्पड़ मेल देता है। इसी बीच लार्क ये सब कुछ देख रही थी और उसे इस चीजें पसंद नहीं आती है, इसलिए वो उस बंदे की भिंडी बना देती है। इस लड़की की जान बचाने के लिए सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉग कबीले के फियाल पर। इनका जो राजा था एल्वटेन, उसने अपनी रियासत को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी, और आज उसी जंग के लिए फियाल यहाँ पर मौजूद था, जो कि इनके कबीले की राजकुमारी को बचाकर घोड़े पर बैठा लेता है और वहां से दूर कहीं छिपने की जगह ढूंढ ही रहा होता है। कि तभी वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं, इसलिए फियाल अपना चाकू निकालकर उन सभी को मौत के घाट उतारना शुरू करता है। मीनवाइल राजकुमारी के पास में भी एक गुंडा आता है, तो वो उसे चाकू मार देती है। अब राजकुमारी ने पहली बार किसी का कत्ल किया था। अब यहाँ से उनकी जब जान बच जाती है तो सीन शिफ्ट होता है महल में। जब वो अकेली बैठी होती है तो फियाल वहां पर उनसे मिलने के लिए आता है। राजकुमारी बताती है कि मैंने पहले कभी ऐसा किया नहीं था, सिर्फ तुम ही ने मेरी जान बचाई, और कहीं ना कहीं दोनों की ही दूरियां नजदीकियों में बदल जाती है। तो ये दोनों आपस में किस कर लेते हैं। अब एक तरफ जहाँ ये इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि तभी फियाल के फादर हार्टस्टोन उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि राजकुमारी की बेटी के साथ वो गलत कांड कर रहा है, तो उसे वो जॉब से निकाल देते हैं। अब मीनवाइल इनके देश में जब जॉब से निकाला जाता है तो काइंड ऑफ जैसे गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर होता है। तो अब उसे घोड़े पर बैठाकर उसके पिताजी उसे इस पूरे के पूरे जिले से ही बाहर भेज रहे होते हैं और कहते हैं कि दोबारा यहाँ पर आना मत। एंड देन सीन शिफ्ट होता है राजकुमारी की तरफ। वो इस वक्त अपनी किताब पढ़ रही थी कि तभी उसका भाई वहां पर आ जाता है और कहता है कि मुझे हाल ही में खबर मिली है कि तुम जवान हो चुकी हो, और क्यों ना अब तुम्हारी शादी करवा दी जाए। मेरे कुछ सूत्रों से मुझे मालूम चला है कि पर्शिया के राजा की बीवी मर चुकी है, तो तुम उसके लिए सही चॉइस रहोगी। जिस पर उसकी बहन मान जाती है। जिसके बाद हम सियान को देख पाते हैं, जिसके पूर्वजों ने आत्माओं की घाटी पर जाकर जादू सीखा था और वो भी इस वक्त यही कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेलार को देख पाते हैं, जिसने की इंसानी दुनिया से दूसरी दुनिया का रास्ता खोल दिया था, वो भी अपनी जादुई ताकतों से। देन अगेन सीन शिफ्ट होता है क्लार्क पर। इसे एल भी कह सकते हैं क्योंकि एल इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पर एल उस छोटी लड़की से बातचीत कर रही होती है और उसे ये विश्वास दिलाती है कि तुम भी एक दिन यूं ही मेरी तरह अपनी और बाकी अपने लोगों की रक्षा करना सीख ही जाओगे। कि तभी कुछ गुंडे आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं और एक जगह कैद कर लेते हैं। अब
यहाँ पर उसकी मुलाकात फियाल से भी होती है और देखते ही देखते इन दोनों के ही बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फियाल को लग रहा था कि मुझे मारने के लिए राजाओं ने किसी कंपेटिटर को भेजा होगा। एंड देन इनके बीच में बातचीत होती है जिस पर फियाल बताता है कि मैंने राजकुमारी के साथ एक रात बिताई थी और इसी गुनाह में मुझे इन लोगों ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। मगर तभी कुछ ही देर बाद एक शख्स आता है और बताता है कि फियाल की रिहाई हो चुकी है, इसे किसी ने रिहा करवा लिया है। मगर जाने से पहले एल ने उसके गले से उसका ताबीज छीन लिया था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है राजघराने में, जहां पर राजा जी बता रहे थे कि उन्होंने पर्शियन और टारगेरियन एक संगठन करने वाले हैं। देन अगेन सीन शिफ्ट होता है फियाल पर, जिसे कि सैम ने इस वक्त बाहर निकाला था और वो उसे बताने आया था कि राज्यों के बीच में संगठन होने वाला है, तुम्हारे फादर तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं। मगर इस वक्त फियाल को गुस्सा आया हुआ था और वो कहता है कि मेरे फादर से कहना कि मैं मारा गया, और वो अपनी खुद की एक अलग जर्नी पर निकल जाता है। जिसके बाद में वो एक गांव में पहुंचता है। अब यहाँ वो एक ब्रॉथल में जाता है। ब्रॉथल का हिंदी मीनिंग होता है वैश्या खाना, जहाँ पर आप पैसे दे करके प्रोस्टिट्यूशन सर्विस ले सकते हैं। जिस पर ब्रॉथल का ओनर कहता है कि ऐश करने के लिए आपको कुछ देना होगा, सोने या चांदी के सिक्के बेटर रहेंगे। मगर इस वक्त फियाल के पास वो नहीं होते, सिर्फ गले की जो चैन होती है या फिर कहीं की ताबीज होता है। वो जैसे उन्हें देने वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि ये तो एल ने चुरा लिया है उससे। मीनवाइल एल ने जो उसके गले से ताबीज चुराया था, उसकी मदद से वो अपना पिंजरा खोल करके वहां से भाग पाती है। इसी बीच शाम हो जाती है और उसकी बहन जो कि एक विच क्लैन से होती है, वो उससे मिलने के लिए आती है और बताती है कि माँ ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। मैं शाम की निकलने वाली अगली नाव से निकलने वाली हूँ, तो अगर तुम चलना चाहो तो चल सकती हो। जिस पर एल कहती है कि मैं बाद में जरूर आऊंगी। इसी बीच वो लड़की जो कि बचाई गई थी, उसे कुछ विजन्स आते हैं और उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है जो कि बताती है कि कबीले की तलाश में ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब बेसिकली एक भविष्यवाणी भी थी। तो यहाँ पर एल उसकी माँ से पूछती है, मतलब जो क्लब की ओनर थी, कि क्या सचमुच तुम्हारी बेटी जो भी ये भविष्यवाणियां करती है, प्रोफेसीज वगैरह बनाती है, ये कभी सच भी होती है या फिर सिर्फ फालतू की बातें हैं। जिस पर उसकी माँ बताती है कि मेरी बेटी ने इस अनकॉन्शियस माइंड में आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां करी है सारी सच हुई है। मगर अब तक सुबह हो चुकी होती है और यहाँ से एल वापस जाने के बारे में सोचती है। तो वो अपने बहन के साथ जा ही रही होती है कि तभी पीछे से उसे तीर आकर के लग जाता है और देखते ही देखते कुछ छिपे हुए सैनिक बाहर निकलकर इनके ऊपर हमला बोलना शुरू कर देते हैं। एंड देन कहानी में बढ़िया शानदार फाइट आती है। इन बिटवीन उनकी हेल्प करने के लिए फियाल भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि दमदार तरीके से इन सभी गुंडों का मुकाबला करता है। खैर ये इन सभी गुंडों से जीत तो चुके थे, मगर एल देख पाती है कि उसकी बहन जो कि अब मरने वाली है। इन बिटवीन फियाल ये चेक करके बताता है कि सिर्फ एक राज्य के नहीं बल्कि 3 अलग अलग राज्यों के गुंडे हमें मारने के लिए आए थे। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जिस पर एल बताती है कि जरूर इनके बीच में कोई संगठन हुआ है, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे यही बात बताई थी। और सेम ही चीज फियाल भी कहता है कि हाँ, सैम नाम का एक शख्स आया था मुझे यही बताने के लिए कि कुछ ग्रुपों का संगठन होने वाला है। तो ये लोग अब अपने पर्सनल कबीलों को इन्फॉर्म करने के लिए निकल पड़ते हैं कि इनके ऊपर खतरा आने वाला है। मगर जाने से पहले वो अपनी बहन का दाह संस्कार भी कर निकलती है। मीनवाइल हम राजकुमारी को भी देखते हैं जो कि पर्शियन राजा के लिए तैयार हो रही होती है शादी के लिए। अब यहाँ पर टोटल 3 अलग अलग राज्य बैठे होते हैं, पर्शियन राज्य, डार्विन राज्य और अल्वतीर राज्य। इनके बीच में एक संगठन होने वाला था और इसी के साथ राजकुमारी की शादी भी होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि उन कबीलों के कुछ लोग अलग से ही पीछे से निकलते जा रहे थे। इसी बीच महारानी के पेट में दर्द होने लगता है तो वो अलग कमरे में चली जाती है। मीनवाइल यहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है जो कि इन सभी राजाओं और उनके सेनापतियों को जान से मार डालता है। अब बेसिकली ये पूरी की पूरी मेरविन की चाल थी जो कि ऑलरेडी बेलोर से मिल चुकी थी और अब तो वो इन सभी राजाओं के मर जाने के बाद में खुद पूरी की पूरी सत्ता को अपने हाथों में ले लेती है और अब एक नया इतिहास लिखने वाली होती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है फियाल और इसी के साथ लार्क पर, जो कि इस वक्त एक शराब खाने में बैठे होते हैं और इन्हें भी अभी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि मैरियन, जिसने कि अपने ही भाई को मरवा लिया और पूरे सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। अब जहाँ इनकी बातें चली रही थी कि तभी कुछ सेनापति आकर इनकी फोटोज उस पूरे शराब खाने और बाकी इधर उधर की जगहों पर दिखाने लगते हैं कि क्या ये दोनों शख्स आपके यहाँ पर आए हैं, और अब अपनी जान को बचाते हुए ये दोनों बहरूपी की तरह उस जगह से निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बहुत बड़े मोनोलिथ पर। ये वो चीज थी, यानी कि एक काइंड ऑफ पोर्टल था जिससे कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोग रस्सियों से बांधकर खींच रहे थे। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर आग जलाकर जंगल के अंदर फियाल और लार्क बैठे होते हैं और इनके बीच में बातचीत होती है कि अगर इस तरीके से ये लोग हमारे कबीले वालों को जान से मार देंगे तो हमारा तो पूरी तरीके से अस्तित्व ही मिट जाएगा। हमें जल्द से जल्द रानी के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और उसके मॉन्स्टर को भी खत्म करना पड़ेगा, मगर उससे पहले मुझे मेरी गुरु के पास जाना होगा। तो ये लोग अगले दिन अपने घोड़े उठाकर निकल पड़ते हैं लार्क की गुरु माँ से मिलने के लिए।
इन बिटवीन रास्ते में आगे जाते वक्त उन्हें कुछ लोग भी दिखाई पड़ते हैं, तो उनका पूछना था कि आखिर आप लोग राज्य से इतना दूर कहाँ पर जा रहे हैं, जिन पर उनका बताना था कि हमने राजा की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया, मतलब कि हम उनकी प्रेजेंस से खफा हैं और इसलिए हम जा रहे हैं कहीं और अपनी घर गृहस्थी बसाने के लिए। मगर रास्ते में आगे चलते वक्त एक गड्ढा आ जाता है और फ़याल उसमें गिर जाता है। अब जहाँ लार्क उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर तभी उसके पीछे कोई चाकू लेकर आ जाता है और ये होती है उसकी बेसिकली गुरु माँ, जो कि कहती है कि सभी कबीले खत्म हो चुके हैं, आखिर तुम बचकर यहाँ तक कैसे आ पहुंचे। इन बिटवीन अगेन सीन शिफ्ट होता है बेलौर पर, जो कि मोनोलिथ के जरिए दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलकर बातचीत करने लगता है एक ऐसी लाइट से जिसके पास ब्रह्मांड का सारा ज्ञान था, और वो लाइट उसे बताती है कि तुम अपने मिशन में कामयाब हुए। मगर बेलौर का कहना था कि मैं कामयाब तो हो चुका हूँ, मगर सत्ता मुझे इस काबिल नहीं समझती, मुझे और ज्यादा शक्ति चाहिए, जिसे कहते हैं अराजकता की ताकत। तो वो लाइट कहती है कि तुम्हारे इस काम को मैं पूरा करूंगी। एंड देन सीन शिफ्ट होता है फ़याल, गुरुमा यानी कि सियान और लार्क पर, जिनके बीच में बैठकर बातचीत हो रही थी कि हमें महल में जाकर सबसे पहले तो रानी को ठिकाने लगाना होगा। मगर सियान कहती है कि मेरे पास मेरी तलवार नहीं है। वो एक ऐसी जादुई तलवार थी जो कि सारे कामों को आसानी से हल कर सकती थी, जिस पर फ़याल बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपकी तलवार कहाँ है, तो चलिए महल की तरफ कूच किया जाए। अब ये लोग आगे रास्ते में बढ़ ही रहे होते हैं, मगर एक बार सियान इन दोनों की काबिलियत चेक करना चाहती होती है, इसलिए इनसे लड़ भिड़ती है। तो ये भी काफी अच्छी तरीके से उसका मुकाबला करते हैं और बढ़िया फाइटिंग यहाँ पर इनके बीच में होती है। और लड़ाई के बाद में सियान कहती है कि वैसे तो तुम माहिर हो लड़ने में, मगर तुम्हारी ताकत उतनी नहीं जितनी मैं सोच रही थी, इसलिए हमें और भी लोग जुटाने होंगे जो कि हमारे ही मकसद की तरह सेम मकसद रखते हों। और इस तरीके से अब ये 1 से 2 और 2 से 3 हो चुके होते हैं। और जाने से पहले सियान उस घर को भी जला देती है ताकि पीछे कोई भी निशान ना छूटे कि यहाँ पर कोई हमारे खिलाफ गुटबाजी भी कर रहा है या नहीं। और इसी के साथ ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो, और अगर आया है देन प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एपिसोड में जल्द ही लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।